स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज से हम अपना एकेडमिक पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने वाला हूं। तो मैं फिलहाल के लिए एनसीईआरटी पे ब्रेक लगाकर अपना आरएस अग्रवाल का पार्ट पे ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा। रीजन बीइंग, स्टूडेंट्स को जो क्वेरीज होती हैं वो सबसे ज्यादा आरएस अग्रवाल में होती हैं रेदर देन एनसीईआरटी। बट आफ्टर दैट आई विल मेक श्योर दैट मैं एनसीईआरटी को भी कवर करूंगा और पूरी एनसीईआरटी कवर करूंगा। इवन दो एनसीईआरटी हार्डली 1.5-2 महीने की पूरी बुक है, मैं 1.5-2 महीने में पूरी बुक खत्म करा दूंगा एनसीईआरटी की, आई एम श्योर। और अभी के लिए मैं अब जो अनसॉल्व पार्ट है आरएस अग्रवाल का उसको खत्म कराने की कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सारी क्वेरीज और सारे क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे करके दिखा सकूं। तो बिना किसी देरी के हम अब स्टार्ट करते हैं अपना एकेडमिक पार्ट। चलिए स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, that is 9x square plus 12xy equals to 0. तो you have to find the answer. तो इसमें क्या करते हैं, हमको कॉमन निकालना है। तो देखिए कॉमन निकालने की सबसे सिंपल प्रोसेस ये है कि आपके जो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं उनको आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। जैसे हम इसको कर सकते हैं 9x स्क्वायर को 3x into 3x, और सेम हम कर सकते हैं 12xy को 3x into 4y equals to 0। अब इसमें देखिए 3x यहां पर भी है और 3x यहां पर भी, यानी कि दोनों स्टेप में 3x कॉमन है, तो हम 3x को कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचा 3x प्लस 4y equals to 0। अब ये इधर जाके 0 हो गया, तो अंदर क्या बचा 3x प्लस 4y equals to 0, and this should be your answer. Start from the second question. Second question is 18x square y minus 24xyz. Make sure the answer is correctly noted down. Okay, the answer is correctly noted down. So now break the two steps again into two parts. First this one, like you can break it into 3x and 6y, same as for this 4x into 6y into z equals to 0. Now take 6y and 6y common from both the steps. What will be left into the bracket, that is 3x minus 4 x multiply z. तो the final expression will be minus 4xy xz equals to 0. This will equals to your answer. Now come to the third question. और जल्दी जल्दी करना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ताकि हम अपना जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर पाए। Come to your third question, that is 27 a cube b cube minus 45 a4 b square equals to 0. Again break it. Now we can break into like 9 a cube 3 b cube. 9 3 27. Same for this 9 a cube, 9 5 45 and 5 b square. Take this, यहां पावर 4 है तो एक a को हम पीछे ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहां से हम 9a क्यूब दोनों जगह है तो 9a क्यूब दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, लेकिन 3 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है। यहाँ पे b की पावर 3 है और यहाँ पे b की पावर 2 है। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, लीस्ट पावर कॉमन आती है। तो यहाँ पे देखिए 2 पावर है, यहाँ पे कितनी पावर है 3 पावर है, तो लीस्ट पावर कॉमन आई तो क्या पावर कॉमन आएगी 2 ना कि 3। तो 9a क्यूब तो कॉमन आ ही गया, उसके साथ b स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ 3b, बिकॉज b स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा 3b और यहाँ पे बचेगा माइनस 5a, बिकॉज ये वाला b स्क्वायर कॉमन आ चुका है। अब यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3b minus 5a।
and this is our final answer. Start from the fourth question. That is 2a x plus y minus 3b x plus y. And this is very clear from the question itself that x plus y is common from both the steps. So we can take x plus y common, and what is left into the bracket, that is 2a minus 3b equals to 0. So our final answer will be 2a minus 3b equals to 0. Now come to the fifth question. Fifth question is 2x under bracket p square q square plus 4y under bracket p square plus q square equals to 0. Now take p square q square common. Very easy, simple question. From both the steps, 2x and 4y is being left into the bracket, and the final answer will be 2x plus 4y. This is our final expression and final answer. Now come to the sixth question. Do it fast as you can, because you have very less time to cover, as your syllabus is very vast. X a minus 5 plus y वेरी सिंपल. सी यहाँ पर a माइनस 5 है और यहाँ पर 5 माइनस a है, तो दोनों जगह से एक स्टेप कॉमन आ सकता है, या तो a माइनस 5 या फिर 5 माइनस a. तो हम एक काम करते हैं, हम a माइनस 5 को कॉमन लेते हैं. तो अब कैसे कॉमन लें? यहाँ पे तो 5 माइनस a है और यहाँ पे a माइनस 5 है. तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं. तो ये माइनस बाहर आ गया और a आगे b पीछे चला गया, 5 पीछे चला गया. सॉरी, ये देखिए माइनस, अगर मैं माइनस को फिर से अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज 5 माइनस a. अब a माइनस 5 को हमने कॉमन निकाला, अंदर बचेगा हमारा x माइनस y, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. आगे बढ़ते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन, दैट इज 4a plus b minus 6a plus b whole square equals to 0. सी यहाँ a plus b सिंपल हमारा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ सकता है दोनों से, तो आप सिंपल 2 कॉमन निकालिए, a plus b कॉमन निकालिए, अंदर बचेगा यहाँ पे आपके पास 2, और यहाँ बचेगा आपके पास 3a plus b. दिस इज योर आंसर. You don't need to expand it anymore. This is more than sufficient. No need to expand it. You can expand only where there is a need. Until unless you are no need to expand the answer. Eighth one. 8 3a minus 2b whole square minus 10 3a minus 2b equals to 0. 2b equals to 0. एंड अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं. यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, दोनों मल्टीपल 2 के हैं, और 3 माइनस 2b यहाँ भी, 3 माइनस 2b यहाँ भी, सेम कॉमन निकाला. अंदर क्या बचेगा आपका 4, ये बचेगा 3 माइनस 2b. अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, और यहाँ बचेगा 5. अगर if you want to expand it, you can expand it, but as far as I concern, there is no need to expand it.
बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेंट है और यहाँ वेरिएबल टर्म्स हैं, तो वहाँ कुछ डिफरेंसेस आएंगे नहीं, इवन दो क्वेश्चन हमारा और लंबा हो जाएगा, तो वहाँ और एक्सपेंड करने की इतनी जरूरत है नहीं, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। नाइन्थ क्वेश्चन, x plus y cube minus 3x square y x plus y 0. Question is very simple. You can take x as common from this step and from this step. Okay. Now x plus y whole bracket as common. So what is left into the bracket? X plus y whole square. 3x y. Now here you have to expand it because यहां पे जब आप एक्सपेंड करोगे तब भी वेरिएबल के टर्म्स आएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपको एक्सपेंड करने की जरूरत है। x square y square 2xy minus 3xy equals to 0. x plus y, x square y square as it is, x square y square as it is, 2xy और minus 3xy, तो यहाँ पे आ गया माइनस के xy मल्टीप्लाई माइनस होगा. So this is your final expression. Now come to the 10th question. x cube plus 2x square plus 5x plus 10 equals to 0. See students, the question is very simple because from both these steps you can take x square as common. What is left into the bracket? That is x plus 2. And here you can take 5 as common. What is left? X plus 2. Now x plus 2 here and x plus 2 is here. अब इन दोनों स्टेप में x plus 2 कॉमन है तो हम होल स्टेप में से x plus 2 को बाहर निकाल लेंगे. अब अंदर क्या बचा? यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर 5. तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है. कम टू द 11th क्वेश्चन. x square plus xy minus 2xz minus 2yz equals to 0. See students, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है. अगर आप रिकॉग्नाइज करें, आप फिगर आउट करें चीजों को, तो देखिए यहाँ पर x कॉमन है और यहाँ पर माइनस के 2y कॉमन है, 2z सॉरी. तो यहाँ से x निकालिए कॉमन, यहाँ बचेगा x और ये बचेगा y, और यहाँ से निकालिए माइनस के 2z कॉमन, तो ये बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस के y इक्वल्स टू 0. अब x प्लस y होल में कॉमन है, तो x प्लस y को आप कॉमन निकाल लीजिए और x माइनस 2z, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन. Now come to the 12th question. In this class, I will complete all the 15 question and the remaining 15-17 question I will complete into the very next class. So this is how we will complete the 3A first exercise of RS Agrawal. 12. A cube B minus A square B plus 5 AB minus 5B equals to 0. Now see,
here you can take a square minus b as common, a square b common, so here we left a and 1 and यहाँ पर आप 5b को कॉमन निकाल सकते हैं प्लस के a minus 1 as common। अब a minus 1 होल में से कॉमन आएगा और a square b प्लस 5b। अब यहाँ एक चीज और है, इस वाले ब्रैकेट में से आप b और कॉमन ले सकते हैं, तो ये आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा b a minus 1 a square plus 5 equals to 0। This will be your final expression। Now come to the 13th one। Thirteenth question will be 8 minus 4a minus 2q plus a raised to the power 4 equals to 0। And here the question is not into the proper pattern, into the proper manner, so you have to like locate the value properly। तो सबसे पहले आपको ग्रेटर पावर, फिर देन लेस पावर, देन कांस्टेंट। तो सबसे पहले a4 आएगा, उसके बाद -2a क्यूब आएगा, -4a आएगा, प्लस 8a, देन 0। यहाँ से आप a क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ a -2, और यहाँ से आप माइनस के 4 कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा a। अब क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला है तो ये प्लस बन जाएगा, ये वाला प्लस था वो माइनस बन जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2। ठीक है, तो a -2 होल में से कॉमन a -2, अंदर बचेगा a क्यूब -4। This will be your final expression। Now come to the 14th question, which will be your second last question of the class, of today's class। x cube minus 2 x square y plus 3 x y square minus 6 y cube equals to 0। See students, the question is very simple, but we have to figure out what is the need of the question। So we can take x square common from both these bracket, x square common, what will be left, x and minus 2y, and we can take 3y square common from both these topic, x minus 2y, x minus 2y, we can take this step common from all the step, इसको हम पूरे स्टेप में से कॉमन निकाल सकते हैं, x minus 2y। हम यहाँ x स्क्वायर और 3y स्क्वायर बचे, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। This will be equals to this। Now come to the last question of the day, that is the 15th question। px 5q plus pq minus 5x equals to 0। Now what we can do, see, as there is no relation between this and this, and same as there is no relation between this and this, so what we can do, we can locate the same with the same, मतलब like with like and unlike with unlike। तो px के साथ pq और -5q के साथ -5x। So px question will be turned like this, px plus pq minus 5q minus 5x equals to 0। We can take p common from this, x plus q, and we can take -5 common from this,
q plus x. We can write down it as, because this is q plus x and this is x plus q, so we can write any of the step, any of the term into the bracket like each other. So I will write this step like q plus x, q plus x minus 5 q plus x equals to 0. We can take q plus x common from the whole bracket. Now what will be remaining? 5 minus p minus 5, and this will be your final expression. So this was the last question of the day. Hope you will like the video. Please do subscribe my channel, hit the like button and share with your friends so they can also take the benefit of my videos and can achieve whatever they want to achieve in their life. Thank you. Bye bye. Jai Hind.